दोस्तों अगर 2023 में हम एक ऐसी गाड़ी की बात करें जो 5 सीटर भी हो और एक बढ़िया शानदार डीजल इंजन भी ऑफर करे, बहुत कम ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक सॉलिड परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए विद डीजल इंजन, तो महिंद्रा XUV 300 काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन बन जाए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सामने आपके खड़ी है इसका W8 वेरिएंट। एक वेरिएंट अगर आप इससे ऊपर जाते हैं W8 ऑप्शनल, तो वो हो जाता है इसका टॉप ऑफ द लाइन। इस वेरिएंट की पर्टिकुलर प्राइस है 12,41,000 रुपए एक्स शोरूम, और अगर आप टॉप के लिए जाते हैं तो लगभग आपको 80,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो इस पैसों में आपको महिंद्रा की ओर से क्या कुछ मिलता है? 1.5 लीटर का एक काफ़ी शानदार आपके पास 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जो कि अच्छी माइलेज के साथ 300 Nm तक का काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक जो है वो भी जनरेट करता है। ये गाड़ी ऑलरेडी सेफ्टी के पैरामीटर्स पर खरी उतरती है, लेकिन फीचर्स के मामले में आज के मॉडर्न टेक फीचर्स इस गाड़ी में कितने हैं, स्पेस कितना है, कंफर्ट कितना है, आज इस वीडियो में डिटेल में उन सब चीज़ों की बात करेंगे। इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, आपके पास नेक्सॉन एक अच्छा ऑप्शन रहता है, वेन्यू आपके पास एक ऑप्शन है, ब्रेजा आपके पास ऑप्शन है। तो उस पैरामीटर्स के हिसाब से अगर आप XUV 300 को देखते हैं तो ये गाड़ी कितनी खरी उतरती है आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ अगर मैं लुक की बात करूं, तो लुक्स के मामले में ये गाड़ी ब्लैक कलर में तो भाई डैम गुड लगती है। टोटल 8 कलर ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका एक्वा मरीन कलर है। इस कलर में भी गाड़ी काफ़ी सुंदर अपीयरेंस डेफिनेटली देती है। जो इसका बॉक्सी डिज़ाइन है, उस बॉक्सी डिज़ाइन के ऊपर ये हुड के ऊपर क्रीजेस, सामने ये स्प्लिट सी ग्रिल बहुत सूट करती हैं। और अगर हम हेडलैम्प सेक्शन की बात करें तो यहाँ आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस, दोनों ही हाइलोजन है, येलो लाइट थ्रो करेंगे हेडलैम्प्स मिलते हैं। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है और DRL जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं है, टॉप में डेफिनेटली आपको फॉग लैंप्स जो है वो भी मिलता है। ग्रिल के ऊपर सामने छोटी छोटी क्रोम की जो बिट्स हैं, ऊपर ये क्रोम की बार आप जो देख रहे हैं ये बहुत सुंदर लगती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसके बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से ये ग्रिल काफ़ी अपीलिंग दिखती है। नीचे एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है। HSRP जहां पर आपकी लगेगी वहां पर भी आप देखिए कुछ ये सिल्वर कलर की बार्स जो है वो फ्लो हो रही हैं। तो ओवरऑल एक फेशियल इंप्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली काफ़ी सॉलिड लगता है। साइड में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 3995 यानी 3995 mm की, और 2600 mm का है इस गाड़ी का व्हील बेस। ये गाड़ी बूट के चक्कर में मार खाती है डेफिनेटली। 259 लीटर का बूट स्पेस इसमें सिर्फ आपको मिलता है। अदरवाइज गाड़ी में स्पेस के मामले में तो आपको बहुत कुछ ही आपको ऑफर करती है। साइड में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ आपको मिलते हैं ये अलॉय व्हील्स, 16 इंचेस के हैं। गाड़ी के चारों ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है विद ABS और EBD। टायर की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो 205/65 R16 प्रोफाइल जो है वो आपको टायर्स की यहां पर मिलती है। ऊपर अगर आप स्विच हो गए तो ब्लैक कलर का आपको जो A पिलर है गाड़ी का वो मिलेगा। ये ORVM जो आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर ब्लिंकर्स जो है LED में टर्न इंडिकेटर्स वो आपको दिए गए हैं। ये ORVMs आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और फोल्डेबल भी हैं। B पिलर के ऊपर आप स्विच होते हैं तो ब्लैकड आउट है। ऊपर रूफ रेल्स जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर दी गई हैं, और ये रूफ रेल्स भी एक्चुअल में काफ़ी स्टडी हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई रख कर अपना कैरियर वगैरह लगेज कैरी करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। फंक्शनल रूफ रेल्स जो है वो आपको मिलती हैं। C पिलर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ आपको मिलती है ग्लॉसी फिनिश। ये पोर्शन प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश के साथ है और बहुत ही नीटली यहाँ पर हल्का सा एजी पार्ट दिया गया है जो कि नीटली विंडशील्ड के साथ मर्ज होता है। ओवरऑल काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और अगर आप इस गाड़ी के यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इसके विंडो ग्लास एरिया है, तो विंडो ग्लास एरिया भी इसका काफ़ी अच्छा है। कैबिन जो है वो कहीं से भी आपको कंजस्टेड इन विंडोज़ की वजह से डेफिनेटली फील नहीं होगा। सनरूफ जो है वो भी आपको मिलती है। सनरूफ तो इसके W6 जो वेरिएंट है वो भी, उसमें भी आपको मिलती है। अगर आपका बजट कम है और सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए तो XUV 300 बहुत शानदार ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। चलिए अब आप आइए जरा एक बार गाड़ी की यहाँ से रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल में सबसे पहली नज़र जाती है इस गाड़ी के टेल लैंप्स के ऊपर। ये टेल लैंप्स आपको प्रॉपर LED में ही दिए गए हैं, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉप लैंप में LED जलेंगी। ये ऑलवेज ऑन मोड में जलती हैं। रिवर्स लैंप है, इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ऊपर स्पॉइलर है जो कि अगेन इस गाड़ी को एक स्पोर्टियर स्टांस देने में बहुत हेल्प करता है। ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलेगा। यहाँ पर वॉशर बहुत ही नीटली इंटीग्रेट किया गया है, कोई इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं आता। यहाँ पर आप देख लीजिए ये नॉर्मल एंटीना जो है वो आपको मिलेगा। वाइपर आपको मिल जाता है, डिफॉगर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं।
उसके बाद ये है रियर व्यू कैमरा। क्वालिटी कैसी है अभी आपको अंदर चेक करा दूंगा। यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलेगा, XUV 300 की ब्रांडिंग इधर की गई है और यहाँ पर मेंशन हुआ है W8, यानी जो वेरिएंट है उसकी ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ से आप बम्पर देखिए, बम्पर थोड़ा सा आपको अंदर को ऐसा लगता है पिचका हुआ, जो एक अच्छा सा डिज़ाइन में कहूँगा कि गाड़ी के हिसाब से मेरे को नहीं उभर कर सामने आता। अगर थोड़ा सा और बल्कि माचो सा लुक होता तो और ज़्यादा सुंदर लगता। फिलहाल बम्पर के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं रेयर पार्किंग सेंसर्स के। यहाँ पर नीचे प्रॉपर जो है वो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको मिलती है। रिफ्लेक्टर्स जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ से आपको इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप जो है वो भी नीटली विजिबल हो जाएगा। अब एक बार जरा इसका बूट खोल देते हैं। तो बूट के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो मिल जाता है, इजीली आप इसे खोल सकते हैं। ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं सब हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड है। इवन देन यहाँ सामने भी प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक से कवरिंग आपको दी गई है और अच्छी खासी नीट फिनिश के साथ। इमरजेंसी एग्जिट के लिए ग्रैब हैंडल है इसको बंद करने के लिए ईजिली, और ये है इसका बूट स्पेस। 259 लीटर का सेगमेंट में सबसे कम कहोगे तो कोई गलत नहीं होगा, कम है बूट स्पेस डेफिनेटली। एक बूट स्पेस के अलावा कैबिन में स्पेस गाड़ी आपको अच्छा ऑफर करती है। अगर आपको बूट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बहुत ज़्यादा लगेज लेकर नहीं चलते, तो ईजिली आपका सामान यहाँ पर सेटल होगा, ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल आपको नहीं आएगी। इधर अगर आप देखेंगे तो टूल किट और स्पेयर व्हील यहाँ नीचे है। स्पेयर व्हील नॉर्मल स्टील व्हील रहेगा, उसमें आपको कोई अलॉय नहीं दिया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी ट्रायंगल, गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड वगैरह जो है वो फिलहाल यहाँ पर रखी है, पार्सल ट्रे नहीं है। अब आप से सीट में देखिए, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, साथ में ही 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो भी आपको मिलता है। इस सीट को आप 40% और इस सीट को आप 60% जो है वो भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपके लिए गाड़ी थोड़ी सी और कन्वीनियंट हो जाती है स्प्लिट सिस्टम की वजह से। चलिए इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, ये बंद हुई नहीं है, अब हुई है ये बंद, तो बूट हो गया बंद। अब बात आती है इंटीरियर की। तो इंटीरियर के लिए हमें चाहिए चाबी। अगर चाबी की बात करूंगा तो ये आप देख सकते हैं पीछे महिंद्रा का लोगो, ये वेवी इफेक्ट जो है वो आपको मिलेगा। इधर अगर आप स्विच होते हैं तो इस तरीके से फ्लिप की, फिलहाल इस वेरिएंट में तो आपको पोस्ट स्टार्ट बटन मिलता है और यहाँ पर आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। इसको होल्ड करेंगे तो बूट आपकी अनलॉक हो जाएगी और अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगी। अगर मैं अभी गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ORVMs आप देख लीजिए इसके ऑटोमेटिकली जो है वो फोल्ड हो गए, लेकिन जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड नहीं होंगे। अनफोल्ड कब होंगे? जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं। कीलेस एंट्री के लिए यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा और यहाँ पर जब आप स्विच होने के बाद इधर से जब आप पुश स्टार्ट बटन ऑन करते हैं, यानी इसका इग्निशन जब आप ऑन करते हैं तो आपके ये ORVMs जो हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। चलिए अब कैबिन में क्या मिलता है वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली चीज तो डैशबोर्ड का जो ओवरऑल लेआउट है वो काफी सॉलिड सा आपको लगता है, कहीं से भी ऑकवर्ड डिजाइन आपको नहीं लगता, बोरिंग डिजाइन नहीं है, अच्छा डिजाइन आपको डैशबोर्ड का लगता है। ये जो आप सेंटर कंसोल देख रहे हैं ये पर्सनली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। बहुत लोगों को ये पसंद आता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके की आपने अपनी गाड़ी से उम्मीद रखी हुई है और आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ये एक टच बेस इंफोटेनमेंट सिस्टम है 7 इंच का। और अगर आप इसके होम सेक्शन में जाएंगे, साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, इकोसेंस, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स है। सिस्टम सेटिंग की अगर बात करूंगा, टाइम, डेट, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर बेसिक रहने वाली हैं। डिस्प्ले में आप इसका ब्राइटनेस, वॉलपेपर, यूनिट्स, यूजर नेम, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। साउंड में अगेन आप यहाँ पर जो अपने हिसाब से अगर आपको उसका साउंड एडजस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। नीचे शॉर्टकट कीज और ये रोटर डायल भी आपको मिलता है जो कि काफी कन्वीनियंट हो जाता है जब आप गाड़ी को चलाते हैं। साइड में आपको अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सिल्वर सी जो फिनिश है वो आपको मिलती है। डैशबोर्ड के ऊपर और कोई कलर का यूज नहीं किया गया। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो बीच कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन ओवरऑल काफी सुंदर दिखाई देते हैं। इधर यहाँ पर आपको जो है वो डिफॉगर मिलेगा। एयरबैग अगर आपका पैसेंजर साइड का बंद होगा, इस वेरिएंट में 2 एयरबैग हैं। इससे ऊपर के वेरिएंट में अगर आप जाते हैं जो कि W8 ऑप्शनल है, उसमें 6 एयरबैग हैं। यहाँ पर आपको हैजार्ड लैम्प का स्विच मिलेगा। ट्रिप वगैरह अगर आपने सेट करनी है तो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको ये सिस्टम दिया गया है। ये देखिए, ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीजें, और टायर का टेम्परेचर जो है वो भी आपको यहाँ पर विजिबल होगा। ये देखिए, ये टायर का प्रेशर है और ये टायर का टेम्परेचर है, तो डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है। ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं। गाड़ी के नहीं, इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टीयरिंग पे फर्क पड़ेगा।
कंट्रोल्स क्या है यहाँ पर देखिए, कंफर्ट मोड में आप इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में यूज कर सकते हैं और स्पोर्ट्स मोड में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल में ना तो ये हैवी होता है ना लाइट होता है, कंफर्ट में थोड़ा सा और आपको रिलैक्स फील होता है, स्पोर्ट्स में थोड़ा सा एक स्पोर्टियर स्टांस देने के लिए आपको एक हैवी सी फील जो है वो ओवरऑल आ जाती है, जिसपे आपकी हैंडलिंग और बेटर हो जाती है। ये आपने एमआईडी सामने देखी ली है, नीचे आपको कूलेंट टेम्परेचर, इधर फ्यूल की गेज, टोटल ऑडोमीटर्स, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें मिल जाती हैं। ये एनालॉग बेस आपके पास रहने वाला है, टैकोमीटर, वार्निंग लाइट्स आपको मिल जाएंगी और एनालॉग बेस आपके पास इधर स्पीडोमीटर रहेगा। ये जो रेड कलर के आप इंसर्ट्स देख रहे हैं ना, ये ओवरऑल काफी अच्छे लगते हैं, एक स्पोर्टियर सी फील जो है वो डेफिनेटली गाड़ी में बैठकर आपको मिलती है। स्टीयरिंग की बात करूंगा तो स्टीयरिंग प्रॉपर लेदर रैप है, लेकिन फ्लैट बॉटम नहीं है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। इधर आपको वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यहां पर मिल जाते हैं। ये कंट्रोल्स आपके इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, आपको कॉल उठाना है, म्यूट करना है सिस्टम, वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, वो सब चीजें यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर आपको सेटअप मिलता है इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का। ये ऑटोमेटिक होने के साथ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, यानी इधर के साइड के लिए आप एक अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और अपनी ड्राइविंग साइड के लिए आप एक अलग टेम्परेचर जो है वो अपसेट कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन जो है वो भी आपको इसमें मिल जाता है, तो इजीली आप इसे कर सकते हैं। हालांकि मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो 2023 के हिसाब से अब इसको बदल देना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें महिंद्रा ऑलरेडी कर रहा है, चाहे आप XUV 700 की बात करिए या स्कॉर्पियो की, अब इसमें भी अगर एक अपग्रेड बढ़िया आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो USB टाइप एक आपके पास फास्ट चार्जिंग पोर्ट है ऑक्स के लिए, इधर आप USB लगा सकते हैं ताकि आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जो है वो आपको यहां पर सपोर्टिव मिलता है। 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट, ये थोड़ा सा आपको यहां पर एक कह सकते हैं कि स्टोरेज स्पेस है, कोई वायरलेस चार्जर जो है वो नहीं दिया जाता। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, साइड में अगर आप देखेंगे तो इसकी एक अच्छी सी फिनिश जो है वो आपको जरूर मिलती है। 2 कप होल्डर्स हैं, पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। और स्टीयरिंग के अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहां पर आप देखिए टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट डेफिनेटली आपको यहां पर नहीं दिया जाता। इधर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स हैं और इधर आपके पास हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प का फीचर जो है वो भी आपके पास रहेगा। और अगर आप इधर देखेंगे तो हेडलाइट लेवलिंग और इधर आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप। ये आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप XUV 300 में पहले नहीं आता था, अब आना शुरू हो चुका है फिलहाल। और सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए, सीट्स आपको लेदर रेटेड नहीं मिलती, ये प्रॉपर फैब्रिक सीट्स जो है वो आपको मिलती हैं, लेकिन सीट्स में यूज हुआ फैब्रिक और इसकी कुशनिंग दोनों अल्टीमेट है। बहुत ही कुशनी सीट्स हैं, अच्छा कंफर्ट आपको देती हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फैब्रिक जो है वो भी आपको मिलता है। इधर डैशबोर्ड के ऊपर आपको प्रॉपर ट्रे मिलती है और यहां अगर आप बात करेंगे इस ग्लोव बॉक्स की तो ये है इसका ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट। ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट काफी डीप है, काफी बढ़िया जो है वो आपको यहां पर ओवरऑल देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर स्विच हो जाते हैं, ऊपर जब आप स्विच होंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक प्रॉपर वैनिटी मिरर विद लाइट। यहां आपको एक हाइलोजन बेस्ड लाइट दी गई है, ये मिरर है, इसकी क्वालिटी डेफिनेटली काफी सॉलिड सी आपको फील होती है। रूफ टॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स आपको अगेन फोल्डेबल मिलते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप यहां से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट गाड़ी में सभी एडजस्टेबल है, पीछे भी 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं, आगे भी, तो यहां पर ये हेडरेस्ट जो है वो आपको चारों ही एडजस्टेबल मिल जाते हैं। उसके बाद यहां पर आ जाइए, यहां पर आपको कैबिन लाइट मिलती है जो कि एक हाइलोजन बेस जो है वो आपको मिलने वाली है। सनग्लास होल्डर मिलता है, इसके अंदर काफी अच्छा रबराइज्ड मटेरियल जो है उसका यूज यहां पर किया गया है। उसके बाद ये है सनरूफ। सनरूफ एक सिंगल टच में ही आपकी प्रॉपर खुल जाती है और यहां पर अभी और खुलेगी फुल, पीछे इतना आपका जो पोर्शन है वो खुल जाता है। लेकिन भाई चलती गाड़ी में ना इससे बाहर निकलो और ना ही घर के किसी मेंबर को निकलने दो। उसके बाद आप सिंगल टच में इसे क्लोज इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्टन है इसको आपको खुद इस तरीके से मैनुअली क्लोज करना होगा, ये आप इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं कर पाएंगे। इधर आपको मिलता है माइक वॉइस कमांड के लिए। दूसरी साइड ड्राइवर साइड में यहाँ पर वाइजर के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिया गया और IRVM जो है वो इस तरीके से आपको मैनुअली डे एंड नाइट एडजस्ट करना है। कोई ऑटो डिमिंग वाला जो फंक्शन है वो भी आपको IRVM में फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए अब एक बार जरा इसको करते हैं बंद, और जब आप बंद करेंगे बड़े प्यारी सी टोन के साथ आपको गाड़ी गुड बाय कहती है। और डोर ट्रिम पे क्या मिलता है मैं आपको वो बताता हूं।
तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो क्रोम फिनिश के साथ आपको ये डोर लीवर्स मिलते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट है, ट्विटर आपको मिल जाता है, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं, चारों पावर विंडो के कंट्रोल, चारों में ही आपको एल्यूमिनेशन दिया गया है। गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए ये पोर्शन आपका प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश के साथ है। यहाँ लेदर रेटेड सॉफ्ट टच पार्ट जो है वो आपको दिया गया है, बॉटल होल्डर, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेस। ये स्टोरेज जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर जो है वो आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली दी गई है। उसके बाद यहाँ डोर में आपको इस तरीके से रिफ्लेक्टर भी मिलता है। अगर कहीं हाईवे पर या रोड साइड आपको गाड़ी कहीं खड़ी करी और आपने दरवाज़ा खोला तो पीछे से आने वाले को ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि सामने कोई गाड़ी है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। एक अच्छा सेफ्टी फीचर आपको डेफिनेटली मिलता है। सीट के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई थी। एक मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको ड्राइवर साइड सीट में मिलता है। स्लाइड और रिक्लाइन डेफिनेटली आप कर सकते हैं, उसमें कोई क्वेरी नहीं है। यहाँ पर आप इसको खोल सकते हैं, फ्यूल फिलिंग लिड को। इधर आपको हुड खोलने का जो लीवर है वो मिल जाता है, यहाँ से भी इसे खोल ही देते हैं। नीचे डेड पेडल काम का नहीं है लेकिन नाम का है, एग्जैक्टली काम का नहीं है लेकिन नाम का है। तीनों के पास अच्छा स्पेस जो है ABC पेडल्स के पास आपको फिलहाल मिल जाता है। चलिए उसके बाद आप आइए यहाँ पर पीछे वाली रो में। ये सीट मैंने मैक्सिमम पीछे कर दी है और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस तरीके से आपको हेडरेस्ट जो है वो पीछे एडजस्टेबल मिलते हैं, उसको हमने तब फोल्ड किया था। अब फिलहाल इसको एक बार हम खड़ा कर देते हैं यहाँ पर। अब साइड वाले पैसेंजर्स के लिए इस तरीके से 3 पॉइंटेड, बीच वाले के लिए लैप बेल्ट रहेगी। डोर पैड पीछे का भी आप देख लीजिए, सॉफ्ट टच मिलेगा। पावर विंडो का कंट्रोल एल्यूमिनेशन यहाँ पर दिया गया है। और इधर अगर आप देखेंगे तो अगेन क्रोम फिनिश जो है वो आपको मिलेगी, स्पीकर, बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस। पूरी सीट पीछे करने के बाद कितना स्पेस है वो बताता हूँ। ये देखिए स्पेस, मतलब ऐसी कोई खास दिक्कत डेफिनेटली नहीं है। नी रूम भी ठीक ठाक है, लेग रूम फंसा नहीं हूँ लेकिन पूरा फिट बैठा हूँ, लेकिन कोई अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल एकदम आराम से बैठ गया हूँ फिलहाल। उसके बाद सीट में अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँगा तो ओके है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीट्स की कुशनिंग अगेन काफ़ी बढ़िया है। पीछे कोई AC वेंट्स नहीं है, कोई चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलता, हम्प ना के बराबर है, कोई ऐसी खास दिक्कत आपको डेफिनेटली नहीं करेगा। 3 बड़े एडल्ट के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, दुबले पतले हैं तो ही बैठेंगे, अदरवाइज 2 बड़े एडल्ट और 1 बच्चे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी डेफिनेटली रहने वाली है। आर्मरेस्ट है क्या? आर्मरेस्ट नहीं है, इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन आइसोफिक्स सीट्स के जो माउंट हैं वो आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं। चलिए ये हो गई गाड़ी के कैबिन की बात। अब आप आइए जरा गाड़ी के फ्रंट में। तो मैंने हुड खोला था। महिंद्रा की सभी गाड़ियों में आपको मालूम है कि सेफ्टी फीचर मिलता है, जब आपका हुड खुल जाएगा यानी अनलॉक हो जाएगा तो ब्लिंकर्स आपके जलते रहेंगे। चलिए जब हम इसे बंद करेंगे तो ब्लिंकर्स भी बंद हो जाएंगे। अब हुड की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें वेट अच्छा है, काफ़ी बढ़िया वेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इंसुलेशन भी प्रॉपर आपको दी गई है, फायरवॉल के ऊपर भी आपको इंसुलेशन प्रॉपर दी गई है। उसके बाद आप प्लेसमेंट्स देखिए, प्लेसमेंट्स प्रॉपर नीट प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलहाल दी गई है। ये 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, डेफिनेटली एक 4 सिलेंडर इंजन है। और ये इंजन आपको 20 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 18-19 की माइलेज बाकी आपके ड्राइविंग पैटर्न पे है। इजीली एक अच्छा माइलेज डेफिनेटली ये गाड़ी आपको फिलहाल देती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये गाड़ी आपके लिए लगभग 116 PS की पावर और 300 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो ये इंजन जनरेट करता है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो अंडर बॉडी में प्रॉपर जो कवरिंग है वो आपको यहाँ पर दी गई है। और यहाँ अगर आप एयर फिल्टर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर लिखा गया है कि आपको एयर फिल्टर वगैरह इसके कब चेंज करने हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस हैं, मतलब ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती, 10,000 किलोमीटर पे क्लीन होगा, रिप्लेस 30 पे होगा। डस्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो 5,000 किलोमीटर पे क्लीन होगा और 20,000 किलोमीटर पे चेंज हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, ये सोच समझ कर यहाँ पर महिंद्रा ने लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे सर्विस सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जो चूना लगाने में काफ़ी आगे हैं, तो ये कस्टमर्स को थोड़ा पता रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। चलिए अब करते हैं ज़रा इसको क्लोज़। अब जब आप इसे क्लोज़ करते हैं तो ये XUV 300 की प्रोफाइल आती है आपके सामने। अभी मैंने कहा था आपको कि ब्लिंकर्स जल रहे थे, जब हमने इसे बंद कर दिया तो ब्लिंकर्स जो है वो बंद हो गए। अगेन काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर ये लग जाता है। उसके बाद अगर मैं अब इस वेरिएंट की बात करूं तो देखिए, मेरे को पर्सनली इसका W6 लेना ज़्यादा समझदारी लगता है, या तो फिर आप 80,000 रुपये और देकर फिर ऑप्शनल के ले जाओ, जो कि इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट भी है। फिर वहाँ पर आपको और काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, कैबिन में लेदर रेटेड सीट्स मिल जाती हैं और सामने आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, अलॉय चेंज हो जाते हैं। फिर जब लेना है तो फिर पूरा लो मज़ा। और अगर और आपको थोड़ा नीचे आना है तो फिर W6 काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन बनता है।
फिलहाल अगर मैं XUV 300 की बात करूं तो आपको ओवरऑल गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जाने से पहले भैया जी गाड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।